हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्यूनोलॉजी का एक एप्लीकेशंस या एक टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं जिसका नाम है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें दो तरह के टेक्निक को कंबाइन किया जाता है। जैसा कि नाम है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें इम्यूनो डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोफोरेसिस ये दो टेक्निक को साथ में मिलाता है ताकि आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सके। कैसे एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट इसमें मिल सकता है? हमको मिल सकता है अगर हमको कोई प्रोटीन के बारे में कुछ पता करना है, चाहे उसका आइडेंटिफिकेशन हो चाहे उसको एनालाइज करना हो, तब उन दोनों केसेस में हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड जब यूज होता है इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के यूज से किसी चीज को और वो जो एनालिसिस होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे, जैसे प्रोटीन को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो हर एक प्रोटीन का जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है या अमीनो एसिड्स अलग होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट भी उन पे अलग होता है। और इम्यूनो डिफ्यूजन का मतलब है जब रात भर आप उसको छोड़ दो जेल पे तो वो डिफ्यूज होता है। अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करना चाह रहे हैं और आपने पूरा जेल सेटअप कर लिया, अपना सैंपल डाल दिया और लाइट चली गई, तो उस केस में वो जो सैंपल आपने डाला है वो धीरे धीरे उस पोर साइज के अकॉर्डिंग वो डिफ्यूज होगा, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जो रात भर अगर आप ओवरनाइट रख दो तो वो डिफ्यूज हो जाता है, पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं उसको। तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस साथ ही साथ इम्यूनो डिफ्यूजन ये दोनों टेक्नोलॉजी को एक साथ कंबाइन करके टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, दैट इज इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये कहाँ यूज होता है? ये बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज होता है और मोर फोकस्ड हम बोल सकते हैं कि सेरम का आइडेंटिफिकेशन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बीमारी कोई स्पेसिफिक है या नहीं, उस तरह के रिएक्शंस में ये टेक्निक यूज होता है। ये एकदम स्पेसिफिक है क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी ये एकदम स्पेसिफिक होते हैं। एक एंटीजन एक ही एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा और जब इसमें इंटरेक्शन होता है तो इसमें लाइंस दिखता है जिसको बोला जाता है प्रेसिपिटन लाइन। अगर प्रेसिपिटल लाइन शो हो रहा है मतलब इसमें इंटरेक्शन है और अगर नहीं शो हो रहा है मतलब इंटरेक्शन नहीं है। ये एबनॉर्मल प्रोटीन पैटर्न्स के लिए भी यूज होता है, इम्यून डिसऑर्डर्स में यूज होता है और एंटीबॉडी के कैरेक्टराइजेशन में भी यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नया नया टेक्नोलॉजी तो आया ही है, पर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकल टेक्निक है और बहुत पुराना टेक्निक होते हुए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब अगर इसका हिस्ट्री देखें तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1953। बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। जब मैं पुराना बोल रही हूँ मतलब 1953 कितना पहले का टेक्निक है। ग्राबर और विलियम्स ने ये डिस्कवर किया था। ये पहले यूज होता था प्रोटीन मिक्सचर को एनालाइज करने के लिए। बाद में जब ये प्रोटीन मिक्सचर के एनालिसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगा तब ये एक मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गया, प्रोटीन एनालिसिस में यूज होने लगा। नेक्स्ट आते हैं इसके प्रिंसिपल में। ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो डिफ्यूजन का जो मैंने अभी बताया। इसमें प्रोटीन को पहले हम सेपरेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेस पे ये सेपरेट हो जाए उसके बाद एक ट्रॉफ्ट कटा जाता है और उस कटे हुए ट्रॉफ्ट में हम एंटीबॉडी डाल देते हैं, फिर उसको डिफ्यूज करने के लिए छोड़ देते हैं। अब जब डिफ्यूजन होता है तो बीच में जो एंटीबॉडीज रिलीज हो रहे हैं वो रिलीज्ड एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जहां पे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां पे एक प्रेसिपिटन लाइन जैसा दिखेगा। तो मेथोडोलॉजी में देखिए, सबसे पहले आपका सैंपल एप्लीकेशन, आपका जो भी प्रोटीन का सैंपल आप उसको ले लीजिए, अगर उस जेल में डालिए, डाल के उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दीजिए। तो अब आपने जो प्रोटीन सैंपल डाला तो उस प्रोटीन सैंपल में भी तो मिक्सचर होगा। उस मिक्सचर को अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट या चार्ज टू मास रेशियो में
इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेशन कंप्लीट कर लीजिए। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के बाद आपका जो जेल है, उस जेल में आपको अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग प्रोटीन्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ज टू मास रेशियो। अब हम ट्रॉफ्ट काटेंगे। ट्रॉफ्ट पहले आपको काट तो लेना है, आप मार्क करके आप कट करके रख सकते हो, पर उसको जेल को वापस बाहर नहीं निकालना है, आपको जेल को रहने देना है। बस कट मार्क कर लीजिए ताकि वो इलेक्ट्रोफोरेसिस ठीक डायरेक्शन पे हो जाए और आप भी एडजस्ट हो जाए कि कहाँ वेल है और कहाँ पे ट्रॉफ्ट है। उसके बाद जो ट्रॉफ्ट है, आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप ट्रॉफ्ट के बीच में जो जेल था उस जेल को आप बाहर निकालिए। अब वहां पे आप एंटी सेरम भर दीजिए। अब उसको एक मॉइस्ट चैम्बर में रख दीजिए ओवरनाइट ताकि ये डिफ्यूज हो। जब ये डिफ्यूज होगा तो जहां पे हमारे अलग अलग पॉइंट्स में जो प्रोटीन सेपरेट हुआ है और एंटी सेरम्स जो हमने डाला है, वो अब जहां पे कॉम्प्लीमेंटेशन रख रहा है वहां पे एक प्रेसिपिटेंट आर्क जैसा डिनोट करेगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट डे, ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद आपको नेक्स्ट डे प्रेसिपिटेंट लाइन या प्रेसिपिटेंट आर्क दिख रहा है, मतलब आपके रिजल्ट में एंटीजन और एंटीबॉडी में कॉम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट अगर आए इसके टाइप्स में, तो सबसे पहला टाइप है सिंगल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें एंटीजन को माइग्रेट करा देते हैं। पहले एंटीजन एक वेल में डाल देते हैं, उसको माइग्रेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देते हैं, फिर एंटीबॉडी डालते हैं और एंटीबॉडी डाल के फिर उस ट्रॉफ्ट में एंटीबॉडी डाल रहे हैं, ओवरनाइट डिफ्यूज करवा रहे हैं। तो अब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जहां जहां इंटरेक्ट करेगा वहां पे देखिए, जब हम एंटीजन डाल रहे हैं तो वो एंटीजन मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर में मान लीजिए 2 तरह का या 3 तरह का एंटीजन है, तो 3 अलग अलग पॉइंट पे तीनों अलग एंटीजन सेपरेट हो जाएंगे। फिर जब आप ट्रॉफ्ट में एंटीबॉडी डाल रहे हैं तो जो वो एंटीबॉडी जिस एंटीजन के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन रखता है, वो तीनों में से जिसके साथ रखता होगा उसी के साथ वो आर्क बनाएगा, बाकी दोनों के साथ नहीं बनाएगा। डबल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये 2 डायमेंशनल है। बोथ एंटीजन और एंटीबॉडी माइग्रेट्स टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द वेल। आप वेल्स में डाल दीजिए, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ये है देखिए, बीच में वेल है, उधर एंटीसेरा है। आपने एंटीजन डाल के इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है तो ये एनोड और कैथोड के डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर आप एंटीसेरम डाल के इसको सॉरी एंटीसेरम डाल के इसको डिफ्यूज करने छोड़ दीजिए। जहां पे ये डिफ्यूजन कर रहे हैं इस तरह से प्रेसिपिटेशन आर्क दिखेगा। ये जो जोन हम बनाए हैं ये हमको दिख रहा है, जेल पे ये आर्क बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखता है। फिर आता है काउंटर करंट इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस में एंटीजन और एंटीबॉडी को ऑपोजिट वेल्स में डाला जाता है और फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करके डिफ्यूजन किया जाता है। रॉकेट इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस ये क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जहां पे हाइट ऑफ रॉकेट आपको प्रेसिपिटेंट का कंसंट्रेशन शो करता है। ये देखिए, ये है काउंटर करंट। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी डाल दिए हैं 2 वेल्स पे और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंटेशन है तो ये प्रेसिपिटेंट लाइन शो हो जाएगा। अब रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैसा है? रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये जो आपके बैंड्स दिख रहे हैं, देखिए ये जो रॉकेट का साइज है, इसको रॉकेट के शेप में दिखता है, इसीलिए इसको रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। ये जो साइज है, ये साइज, इसका हाइट ज्यादा है, फिर इसका अगला कम हाइट है, उसके बाद वाला और कम हाइट है, उसके अगला वाला और कम हाइट है। तो ये क्या बता रहा है कि ये हर एक में एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है और एग्जैक्टली सेम कंसंट्रेशन डिफरेंसेस है। तो ये जो पहला 4 है ये आपको शो करता है कि ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, ताकि आप रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन में आपको दिख रहा है। और जो आखिरी का 2 है, इसके हाइट से आप, ये अननोन है दोनों आखिरी वाले, और ये जो इसके जो हाइट से, इस हाइट से आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका कंसंट्रेशन कितना है। इस तरह के ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर अननोन का कंसंट्रेशन हम यहाँ पे जो छोटे छोटे रेड डॉट्स दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर लेते हैं या निकाल लेते हैं। तो ये है रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशंस में ये सेरम स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए यूज किया जाता है।
डायग्नोसिस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूज होता है, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा या एगैमोग्लोब्यूलिनिमा, और डिटेक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल या पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज अगर है तो उसको डिटेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिक्सचर as well as to check the purity of antigen preparation। फिर आते हैं एडवांटेजेस। ये हाई स्पेसिफिसिटी रखता है क्योंकि एंटीजन इंटरैक्शन एग्जैक्टली उसी एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में ही इंटरैक्शन होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री है। ये क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों में यूज हो जाता है, और ये डिजीज स्टेट्स को बताने में और उसके मॉनिटरिंग करने में हेल्प करता है। लिमिटेशंस की बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें स्किल्ड लेबर चाहिए, कोई भी नहीं कर सकता है, जिसको टेक्नोलॉजी आती है वही कर सकता है। इसकी सेंसिटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू एलाइजा, और बहुत माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी अगर है तो उसको इंटरैक्ट ये नहीं करके दिखा नहीं सकता। उसका जो प्रेसिपिटेंट आर्क है या लाइन है वो एक मिनिमम कंसंट्रेशन पे ही बन पाएगा। अगर उससे कम एंटीजन एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन है तो वो उसको डायगोनाइज नहीं कर पाएगा। फाइनली कंक्लूजन में हम ये समझते हैं कि इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है जो क्लिनिकल और रिसर्च लेबोरेटरीज में यूज तो होता है, पर इसका किसके लिए यूज होता है? ये आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ प्रोटीन के लिए यूज होता है। इसको सेंसिटिव मेथड से हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन अगर एकदम माइन्यूट है तो फिर हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये था इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक। अगर आपको और कोई टेक्नोलॉजी सीखनी हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आपके लिए आपके पास पहुंच सके। थैंक यू। हैप्पी स्टडिंग।